डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल लाया है 10वीं 12वीं पास लड़के लड़कियों के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी एंड नैनी केयर। मिले डोगरा पैरामेडिकल गुरुकुल, ऑपोजिट लाजवंती कॉम्प्लेक्स रोड, SJS नगर, होशियारपुर। कॉल 9872754031। हिमाचल के अग्रणी किसान बलवीर सैनी को कौन नहीं जानता। कांगड़ा जिला में पटोला गांव में बलवीर सैनी 1 दशक से अधिक समय से सब्जियों पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें इस काम के लिए दर्जनों इनाम भी मिले हैं, लेकिन सैनी का सपना हर हिमाचली किसान को स्मार्ट खेती सिखाना है। इसी कड़ी में सैनी ने इन दिनों बरसात में तैयार होने वाली फ्रांस बीन, तोरी, कद्दू, घिया सब्जियां अप्रैल में तैयार की हैं। करीब 60 दिन की मेहनत के बाद तैयार सब्जियां मंडी में हाथों हाथ बिक रही हैं। सैनी जी, ऑफ सीजन बरसात होने के कारण सब्जियां बर्बाद हो गई हैं, लेकिन आपके खेत में उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। फ्रांसबीन बहुत अच्छी हुई है, इसके बारे में बताएं। सर, फ्रांसबीन का बोलें तो मतलब इसमें लगाने की जो तकनीक है ना, बरसात में हमने पानी की प्रॉपर निकासी की थी कि जब भी बरसात में कोई भी पानी की बूंद होती तो उसके लिए हमने प्रॉपर निकासी करके पानी जितना भी था खेत के बाहर निकल जाता था। इसके पानी का कोई इसमें असर नहीं हुआ। थोड़ा ये है कि हवा चढ़ने के कारण पौधे कुछ गिर गए थे, पर अब धूप आने के बाद इसमें गर्मी में अब खड़े हो गए। कितने एरिया में फ्रांसबीन हमारी 6 कनाल एरिया में है और दिन की हर रोज़ 50 किलो का तुड़ान कर रहे हैं। मंडी में कैसे हैं फ्रांसबीन की? बहुत बढ़िया, मंडी में इसका बहुत अच्छा मतलब रेट भी ठीक है। 40-45 रुपये हमारी होलसेल में जा रही है। और जब भी गाड़ी हमारी खड़ी होती है तो सबसे पहले 10 मिनट में इसका सेल हो जाती है। घिया भी आपका बढ़िया है, उसके बारे में? घिया इस वक्त तो कांगड़ा में हमारे अलावा किसी भी एक भी किसान के पास अभी घिया चालू नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे कि 2, 2.5, 3 किलो का घिया भी हमारे पास तैयार हो गया। और घिया, अगर मैं किसानों को ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल घिये की बेल सूखने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी ज़्यादा अगर आप ये यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा आपको नुकसान होता है। किसानों से ये करना अपना अनुरोध करना चाहता हूँ कि घिया और कद्दू को जितना हो सके आप देसी गोबर की ही खाद यूज़ करें। अगर घिये की बेल को यूरिया लगा तो वो सूखने की उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने कद्दू और करेला भी तैयार कर दिया है, तो करेला तो अभी काफ़ी अर्ली है। करेला अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने ये डंडे वगैरह ये खड़ा कर दिया। 10 दिनों के बाद इसका काफ़ी तुड़ान चालू हो जाएंगे। और ये इस टाइम करेले की भी अच्छी मार्केट है। और करेला भी हमने इस बार 3 अलग अलग वैरायटियों में किया। एक छोटे साइज़ का होगा, दूसरा लंबा, एक करेली। 3 किस्मों में हमने करेला तैयार किया है इस बार। और 10 दिनों के बाद भरपूर मार्केट में उतर आएगा। इस टाइम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। खेत में तोरी भी फ्रूटिंग की स्टेज में, ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? स्टेज तो है कि थोड़ा बहुत तो 3-4 किलो तो अभी खेत में तैयार हो गई है। और धीरे धीरे 1 हफ्ते में इसकी भरपूर फ्रूटिंग इसकी भी चालू हो जाएगी। और इस टाइम आप कहीं भी देखें, जितने भी एरिया हैं उसमें सबसे पहले तोरी जो हमारी तैयार हुई है। और 5-10 दिनों में ठीक ठाक मार्केट में उतर आएगी। इसका रेट भी बहुत अच्छा है, करीब 60-70 रुपये मेरे ख्याल मार्केट में इसका परचून रेट है। 40 रुपये इस टाइम, 40-45 रुपये होलसेल रेट है। ऑफ सीजन सब्जियों को लेकर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सीजन, अगर हम कुछ मार्केट से हट के कुछ काम करेंगे तभी मुनाफा होगा। अगर एक लग तो हमारी सबकी निकल आए तो मार्केट में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर किसानों का ग्रुप बना के 7-8 बंदे हों, एक बंदा भिंडी लगाए, दूसरा बंदा करेला लगाए, तीसरा तोरी लगाए, तो हमें मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपसी बढ़िया। खुले खेत में तैयार सब्जियों में देसी खाद डाली गई है। सैनी कहते हैं सभी किसानों को स्मार्ट खेती करनी चाहिए ताकि कम लागत में ज्यादा कमाई हो। सतीश चौधरी है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ।
और आज मैं बलवीर सैनी के यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारी जो सब्जियाँ हैं इन्होंने तैयार की है। बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और इन्होंने मुझे बताया कि जैसे किसान आते हैं कई, जैसे उनकी सब्जियों को कोई बीमारी लग जाती है। अभी बारिशें थी, पिछले बार मौसम ने अपना रुख बदला था तो सब्जियों को नुकसान हुआ था, गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ, पर इन्होंने अपनी सब्जियां जो बचा के रखी हैं। और जो किसान हैं यहाँ के लोकल किसान निचले क्षेत्र के, उनको भी इसके बारे में बताया कि अपनी सब्जियों को कैसे बचाना है। तो मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा है कि जैसे तोरी है, करेला है, कद्दू है, घिया है और वो फूल भी लगाए रखे इन्होंने समझ। तो उसकी बहुत ही अच्छी देख रेख करते हैं और लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को इसके बारे में बताते हैं और बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए। उनको बताते हैं कि अपनी फसलों को कैसे बचाना है। और इनकी बीज की दुकान भी है, बीज भी लोगों को उचित दामों पर मुहैया कराते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।